प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1। अगर यह आप पहले कर चुके हैं तो आप उत्तर का मिलान जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो यह सवाल पूछा गया है, इसलिए यह वाला विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर है दूसरा, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी दिनचर्या का भाग है। दिनचर्या, यह वाला सही है। तीसरा, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत डैश होता है। रिक्त स्थान के लिए सही वर्तनी वाला विकल्प चुनें। स्वाभाविक, तो इसमें यह वाला सही होगा, स्वाभाविक। चौथा है, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने की स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे स्वादिष्ट शब्द है जो खाने की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है। पहला, वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तुम्हारी कितनी अंगुली है? क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो? तो यह गलत है। तो यहाँ पे कटोरियाँ होना चाहिए था, 2 से अधिक कटोरियाँ होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बाल्टियाँ, तो यह वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम्हारी कितनी उंगली है, जबकि होना चाहिए था कि कितनी उंगलियाँ हैं। क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो? तो यहाँ पे डिब्बा की जगह पे डिब्बे होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 6, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनें। अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, तो यह वाला अरे वाह के बाद में विस्मयादि बोधक लगेगा और बाद में पूर्ण विराम लगेगा, तो यह वाला सही है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? रोहन गीत लिखता और गाता है, बालक सुबक सुबक कर रोता है। तो यहाँ पे जो सुबक सुबक शब्द है ये क्रिया विशेषण है और यहाँ पे रोने की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह वाला राइट होगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने आपके लिए फल लाए हैं, ये गलत है। अगला, उसने आपके लिए फल लाया है, ये भी गलत है। वह आपके लिए फल लाया है, ये वाला वाक्य सही है। आगे है प्रश्न नंबर 9, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, टिंकल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती है। इनमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी हम यहाँ पे इसको विज्ञान की पुस्तक को अलग मानते हुए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, क्योंकि बाकी सभी खेल के समान है और यह विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, तो यहाँ पे राइट टिक कर देंगे। इसका कोई अन्य उत्तर भी हो सकता है, आप कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा उत्तर सही लगा। प्रश्न नंबर 10, मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा, यह वाला सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। घर के सभी कुशल हैं, सभी घर के कुशल हैं, घर पर सभी कुशल हैं, यह वाला सही वाक्य है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से भविष्यकाल का वाक्य बताइए। मुझे सब काम अकेले करना होगा, मैं सब काम अकेले ही करता हूँ, मैंने सब काम अकेले ही कर लिया, मेरा सब काम हो गया, तो यह वाला भविष्यकाल का वाक्य है। पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा, उपयुक्त सभी। फिर है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न 13 से 15 के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए,
और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। प्रश्न नंबर 14, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है पेड़। प्रश्न नंबर 15, यह गद्यांश डैश विधा में लिखा गया है, आत्मकथा में लिखा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। धन्यवाद।